नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आपके कहने पर आज ये वीडियो बनाई है मैं वहाँ हूँ कविता, जो अज्ञेय जी की लिखी हुई है। इस कविता में जो मैं है वो तो अज्ञेय जी ने अपने बारे में कहा है, और जो वहाँ है, यहाँ पर मैं वहाँ हूँ में कवि का वहाँ से मतलब वर्तमान और भविष्य की सीमा रेखा पर कवि खुद को उपस्थित पाता है। तो वहाँ का मतलब क्या है? वर्तमान और भविष्य की जो सीमा रेखा होती है, वहाँ पर कवि खुद है, उपस्थित है। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। दूर 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 पर सेतु है हूँ, इसलिए दूर 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 मैं वहाँ हूँ। यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या अब हम करते हैं। देखिए, लेखक कहता है कि मैं वहाँ हूँ, दूर वर्तमान और भविष्य की सीमा रेखा पर एक पुल की तरह हूँ। लेखक क्या कहना चाहता है कि मैं वहाँ वर्तमान और भविष्य की सीमा रेखा पर एक पुल की तरह हूँ, जो वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं वर्तमान को छोड़कर भाग रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वर्तमान को छोड़कर भाग रहा हूँ और वहाँ सीमा रेखा पर हूँ। वह वर्तमान में भी है, और वर्तमान में जो बुरा है, जो खराब है, उसे सुधारना चाहते हैं कवि। मैं एक पुल की तरह हूँ जो दो तटों को मिलाता है, उसी तरह वर्तमान और भविष्य को मिलाता हूँ। जैसे एक पुल है नदी के दो किनारों को मिलाता है, उसी तरह कवि कहता है कि मैं वर्तमान और भविष्य को मिलाता हूँ, इसीलिए मैं वहाँ हूँ। यहाँ से दूर 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 वहाँ हूँ। यह जो मिट्टी गोड़ता है, यहाँ से उसकी मैं साधना हूँ तक की व्याख्या देखिए। कवि वर्तमान में है, इसलिए वर्तमान की बात कर रहा है। वह कहते हैं कि वह जो मिट्टी गोड़ता है, मतलब मिट्टी को तोड़ता फोड़ता है, खेत में हल चलाता है और फसल उगाता है, मतलब किसान। किसान ही मिट्टी को गोड़ता है। जब फसल उगाता है तो मिट्टी को की बहाई जोताई करता है, खेत में हल चलाकर फसल उगाता है। तो किसान के बारे में कह रहे हैं, मतलब उसी की मैं साधना हूँ। किसकी साधना? किसान की। किसान फसल का अच्छा बाजार में बेचते हैं और ख़राब हिस्सा घर में रखते हैं। अब ये किसान की मजबूरी है, क्योंकि अगर वो ख़राब हिस्सा बाज़ार में बेचेंगे तो उसके अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जो अच्छा फसल होती है उसको वे क्या करेंगे? बाज़ार में बेचेंगे। किसान कोदई खाता है। अब कोदई क्या है? कोदई धान का एक प्रकार होता है, सस्ता होता है, किसान वही खाता है, जबकि गेहूं को बाजार में बेचता है। कवि वर्तमान में सुधार चाहता है ताकि भविष्य में स्थिति विकराल न हो। अब कितनी विकराल स्थिति है? किसान खुद फसल उगाता है, लेकिन अपने लिए अच्छी फसल न रखकर बेकार फसल, जो बेकार चीज़ें होती है, जो सस्ती चीज़ें होती है, वो खुद खाता है और अच्छी चीज़ें दूसरों के लिए बाज़ार में भेजता है। यह जो मिट्टी फोड़ता है, उसी की मैं आस्था हूँ। देखिए, कवि कहता है कि जो महलों को, बिल्डिंग को बनाता है, मिट्टी कौन फोड़ता है? मजदूर। मिट्टी से और ईंट पत्थर से बिल्डिंग बनाता है, महल बनाता है, और वह उसमें रहता नहीं है। लेकिन वह उन महलों में, बिल्डिंगों में वो रहता नहीं है। वो कहाँ रहता है? झोपड़ी में। वही मजदूरी करता है जो झोपड़ी में रहता है। मिट्टी फोड़कर महलों को बनाने वाले, झोपड़ी में रहने वाले मजदूरों की मैं आस्था हूँ। कवि यहाँ क्या है? आस्था। कहते हैं जो महल और झोपड़ी बनाते हैं, और महल बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, उनकी मैं आस्था हूँ। यह जो कज्जल पुता खानो मोती निकाल लाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो कज्जल पुता खानो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कोयले की खादानों से, खानों से है। इन खादानों में चारों तरफ काला ही काला है, काला डस्ट उड़ रहा है। ये खादान ज़मीन के नीचे खोखली गुफा या सुरंग होती है। ये खादान क्या है? खोखली गुफा या सुरंग होती है, और इनमें कोयले का चारों तरफ काला काला लगा रहता है, डस्ट भी उड़ता है। इनमें काम कौन करता है? मजदूर। ऊपर से कोई चट्टान यदि इनमें गिर जाए तो आदमी मर जाए। ऐसी स्थिति में मजदूर लोग काम करते हैं। तो उस स्थिति में रोजी रोटी के लिए काम करते हैं ये मजदूर लोग। पर ये ही लोग, इन लोगों का जो काटा हुआ कोयला होता है वो फैक्ट्रियों में जाता है, और वहाँ जहाज़ के कल पुर्जे बनते हैं और सांचों में ढाले जाते हैं।
इनके द्वारा कटे हुए कोयले कहाँ जाते हैं? फैक्ट्रियों में। और जहाँ जहाज़ के कलपुर्जे बनते हैं और साँचों में ढाले जाते हैं और चमाचम जहाज़ बनता है और आकाश में उड़ता है। आगे बात करते हैं गोताखोर की। गोताखोर नंगे बदन दम साधकर पानी में गोता लगाते हैं मोती लाने के लिए। वह पानीदार मोती खुद के लिए नहीं लाता, बाजार में बेचने के लिए लाता है। अब जब गोताखोर नदी में गोता लगाता है तो उन्हें एक निश्चित सीमा तक ही जाना होता है। यदि उससे ज़्यादा नीचे वो चले जाएं तो उनकी जान को खतरा होता है। यदि उस सीमा के अंदर मोती मिल जाता है तो वो मोती ले आते हैं, वरना कभी कभी वापस भी आना पड़ता है। यह जो कलम घिसता है मैं व्यथा हूँ। देखिए, ये जो कलम घिसता है ये कौन है? सरकारी कर्मचारी। और सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं। उन्हीं सरकारी कर्मचारियों की बल पर जो सरकार है वो चलती है, अच्छे से अपना प्रशासन चलाती है। प्रशासन में लगे लोग कौन होते हैं? जो प्रशासन में नौकरी करते हैं वे लोग वकील, शिक्षक आदि के कार्य से सरकार व्यवस्थित रूप से चलती है। ये सब मध्यम वर्ग में आते हैं। ये जो लोग होते हैं शिक्षक, वकील, जो प्रशासन में नौकरी करते हैं, ये सब किस में आते हैं? मध्यम वर्ग में। और मध्यम वर्ग के लोग कैसे होते हैं? यदि उनके पास पैसा नहीं होता तो वे मजदूरी नहीं कर सकते, जबकि मजदूर लोग क्या करते हैं? वो मजदूरी करके खा सकते हैं, लेकिन ये कर्ज ले लेंगे लेकिन मजदूरी नहीं करेंगे। इस तरह के मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। उसी का कवि यहाँ उसी की बात कर रहा है, मध्यम वर्ग की, कि यह जो कलम घिसता है सरकार चलाने के लिए चाकरी करता है, उसी की मैं व्यथा हूँ। अगला देखिए, कहते हैं कि यह जो कचरा ढोता है घूरे पर सोता है। यहाँ तक की व्याख्या देखेंगे। अब कवि कहता है कि यह जो कचरा ढोता है और पीठ पर झल्ली में कचरे को डालता है। अब जो कचरा उठाने वाले होते हैं वो पीठ पर एक बोरी सी लिए रहते हैं, झल्ली कहते हैं जिसे, उसमें कचरा डालते हैं। जिसके घर न होने पर भी, इनके पास घर तो होता नहीं है लेकिन ये घूरे पर सोते हैं। यह जो गधे हाँकता है मणियार सजाती है, पर हारता नहीं न मरता है। यहाँ तक की व्याख्या आप देखते हैं। कवि कहते हैं कि यह जो गधे हाँकता है, गधे हाँकने वाला है। यह जो तंदूर झोंकता है, यह जो कीचड़ उलचती मतलब नाली साफ करती है जो, यह जो मणियार सजाती है मतलब चूड़ी बेचती है। मणियार कौन होता है? चूड़ी बेचने वाला या चूड़ी बेचने वाली। श्रृंगार का सामान बेचती है। यह मणियारी कंधों पर चूड़ियों की पोटली लिए गली गली घूमती है। यह जो दूसरों का उतारण साफ सुथरा करके लाती है मतलब धोबिन है। यह जो रद्दी बटोरता है, पापड़ बेलता है, बीड़ी लपेटता है, वर्क मतलब मसाला कूटता है, जो धोकनी फूंकता है। जब लोहा गर्म करने की बात आती है तो हम आग बनाते हैं। लोहे को गलाता है, रेहड़ी ठेलता है, चौका लीपता है, बर्तन मांजता है, ईंटें उछालता है। कौन? मजदूर। रुई धुनता है, गारा सानता है मतलब मिट्टी से दीवार बनाते थे पहले, और उसके लिए क्या करते थे? मिट्टी में पानी डालकर गारा बनाई जाती थी। घटिया बुनता है, मशक से सड़क सींचता है, रिक्शा में अपने ही जैसे आदमी को बैठाकर खींचता है, पर हारता नहीं है और न डर कर मरता है मतलब आत्महत्या नहीं करता। ये सब काम करते रहता है, मेहनत कर रहा है। पीड़ित श्रमरत मानव से लेकर उसी की मैं कथा हूँ तक की व्याख्या देखिए। पीड़ित मानव मेहनत करने में लगा है। अविजित है, अविजित मतलब जिसे जीता न जा सके। दुर्जय है, जिसे जीतना मुश्किल है। ये मानव ऐसा है। कर्म करने वाला है, श्रमकर है, मेहनत करता है, शिल्पी है, श्रेष्ठा है। इन सब की मैं एक कथा हूँ। आगे देखिए, दूर दूर मैं वहाँ हूँ। इसकी वही व्याख्या है कि जो कवि है वो वर्तमान और भविष्य के बीच में एक सीमा रेखा पर है। ठीक है, उसी को आप फिर से पढ़ लीजिएगा। देखिए, किंतु मैं वहाँ हूँ से लेकर मैंने स्वीकार कर लिया है। किंतु मैं सीमा रेखा पर हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं यहाँ वर्तमान में नहीं हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं सीमा रेखा पर हूँ वर्तमान और भविष्य की। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वर्तमान में नहीं हूँ, मैं दूर हूँ। जो है और जो होगा उसके बीच का सेतु हूँ। जो अभी है, जो होने वाला है, मैं क्या हूँ? उसके बीच का सेतु हूँ। कवि कहता है कि मुझे बदलाव चाहिए। जो ये बुरी स्थिति है, खराब स्थिति है,
इसको मैं सुधारना चाहता हूँ। इसी स्थिति को ऐसे का ऐसा नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो जैसा है वैसा मैंने स्वीकार कर लिया है। कवि इसमें बदलाव चाहता है। मैं आस्था हूँ, अलिखित इतिहास हूँ। कवि स्थिति में सुधार चाहता है। जो खराब स्थिति है उसमें सुधार चाहता है। आस्था हूँ तो लगातार खराब स्थिति में सुधार चाहिए। कवि कहता है कि मैं लोगों की क्या हूँ? आस्था। तो मुझे ये जो खराब स्थिति है इसमें सुधार चाहिए। कवि कहता है कि यदि मैं व्यथा हूँ तो मुक्ति का श्वास हूँ। मैं व्यथा हूँ तो मैं क्या हूँ? मुक्ति का श्वास। मैं गाथा हूँ तो मानव का अलिखित इतिहास हूँ। बहुत सारे मानव जो हैं वो आए हैं जिन्होंने अथक परिश्रम कर चल बसे हैं। ऐसे मानव हैं जिन्होंने बहुत सारे परिश्रम किए लेकिन चल बसे। उस मानव का मैं अलिखित इतिहास हूँ। आगे देखिए, मैं साधना हूँ। अगर मैं साधना हूँ तो प्रयत्न में, कोशिश में न थकने वाला हूँ। कहते हैं कि मैं साधना हूँ लेकिन मैं प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा, लेकिन उसमें मैं थकूँगा नहीं। कभी शिथिल न होने का निश्चय हूँ। कवि स्थिति में सुधार के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहेगा। कवि कहता है मैं संघर्ष हूँ जिसे विश्राम की आवश्यकता नहीं, जो है मैं उसे बदलता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं एक संघर्ष हूँ और मुझे विश्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्थिति है मैं उसमें बदलाव लाकर रहूँगा। जो मेरा कर्म है मैंने डर नहीं जाना। देखिए, मेरा जो कर्म है, कवि का कर्म क्या है? लिखना। तो कवि का जो कर्म है उसमें कोई शक नहीं है कि वे कवि अपने कर्म में रत रहेंगे। उसमें शक का कोई नाम नहीं। मैं लिखता रहूँगा, गलत को दिखाता रहूँगा। जो भी गलत हो रहा है, जो भी खराब है, उस सब को आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। मेरा लिखते रहना ही मेरी श्वास की पहचान है। जब तक मेरी सांस चलती रहेगी कवि लिखता रहेगा। घृणा से मेरा कोई काम नहीं। मुझे किसी से घृणा नहीं और ना मैं किसी से डरता हूँ। कवि कहता है कि मेरा काम क्या है? खराब चीज़ों को लिखना। मुझे किसी से घृणा नहीं है और ना ही मैं किसी से डरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अभय हूँ। मेरे पास भय नहीं है और ना ही मुझ में कोई भय है किसी के लिए। मैं भक्ति हूँ, मैं जय हूँ, मैं विजय जीत हूँ। दूर 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 मैं सेतु हूँ, किंतु शून्य से लेकर हाथ मिलाने से बनता है तक की व्याख्या देखिए। कवि कहता है मैं वर्तमान और भविष्य के बीच का सेतु हूँ, किंतु वह सेतु नहीं हूँ जो सांसारिक जीवन छोड़कर साधु बन जाते हैं। वह सतरंगी सेतु नहीं। मैं तो संसार में रहकर संसार की गड़बड़ी दूर करने वाला सेतु हूँ। मैं वह सेतु हूँ जो मानव से मानव का हाथ मिलाने से बनता है। मतलब मानव और मानव के बीच के प्रेम से बनता है। मैं प्रेम का सेतु हूँ। अगली देखिए, जो हृदय से लेकर नए कगार तोड़ती। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि मैं वह सेतु हूँ जो हृदय मतलब मन से मन को, श्रम की शिखा से श्रम की शिखा को, कल्पना के पंख को कल्पना के पंख से, विवेक की किरण को विवेक की किरण से, अनुभव के स्तंभ से अनुभव के स्तंभ को मिलाता है। मतलब मैं वो स्तंभ हूँ जो मन से मन को जोड़ता है, श्रम करने वाले को श्रम करने वाले से, कल्पना के पंख को कल्पना के पंख जो लगाए हुए हैं उनसे जोड़ता है, बुद्धि को की किरण को बुद्धि की किरण से जोड़ता है, अनुभव के स्तंभ को अनुभव के स्तंभ से मिलाता है, जो मानव को एक करता है, समूह का अनुभव जिसकी मेहराबें हैं और जीवन की अजस्त्र प्रवाहमयी नदी जिसके नीचे से बहती है, मुड़ती है, बलखाती नदी मार्ग फोड़ती है, नए कगार तोड़ती है। मानव सभ्यता निरंतर विकास करती जा रही है, नए नए आविष्कारों की बात करती जा रही है। ये क्या है? जीवन की अजस्त्र प्रवाहमयी नदी। मतलब जो मानव का जीवन है, जनजीवन है, उसमें लगातार प्रवाहमयी नदी बहती रह रही है। मतलब उसमें लगातार बदलाव आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। इसी कारण इसमें आविष्कार भी हुए हैं। यह जीवन की प्रवाहमयी नदी चिर परिवर्तनशीला सागर की ओर जाती है। अभी तो इसमें पता नहीं कितने और बदलाव होने हैं। दूर 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 मैं वहाँ हूँ। तो कवि कहाँ है? वर्तमान और भविष्य की सीमा पर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। धन्यवाद।